वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी की मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह मॉडल टाउन में हुई। तो अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुलाकात शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह मॉडल टाउन पर हुई है। जी हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी की मुलाकात मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह मॉडल टाउन पर हुई है। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी की लाहौर में मुलाकात हुई है। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुलाकात शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह मॉडल टाउन पर हुई। तो लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि ये मुलाकात शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह मॉडल टाउन पर हुई। अहम मुलाकात है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई है। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी मुलाकात बारे मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इखलाक बाजवा से। जी इखलाक, क्या अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमती इत्तेहादी के दो बड़ों के दरमियान जो है वो अहम तरीन मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के घर पर जो है वो हो रही है। और इस हवाले से आसिफ अली जरदारी अब से कुछ देर कबल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द के हमरा मॉडल टाउन में पहुंचे हैं, जहां पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। जो वफ्द है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें जो है मिसेज रुखसाना, सलीम मंडीवाला, जलील फरूक, जमील अहमद, लियाकत अली शामिल हैं। जबकि इस मौके पर मुलाकात में मुस्लिक नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह, अय्याज सादक और मुफ्ता इस्माइल समेत दीगर जो रहनुमा है वो मौजूद हैं। इस वक्त जो है वो दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है। जबकि ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग मार्च पीटीए की जानिब से हो रहा है, उस हवाले से भी जो दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू जो है वो जारी है। जी, गुफ्तगू जारी है। बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको एक बार फिर बताएं कि अहम मुलाकात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बीच में, जिसमें मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ये मुलाकात शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह मॉडल टाउन पर हुई है। तो दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा शेरी मज़ारी की गिरफ्तारी के बाद रिहाई का हुक्म एंटी करप्शन टीम ने शेरी मज़ारी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। शेरी मज़ारी पर 800 केनाल ज़मीन का बोगस कंपनी के नाम इंतकाल करवाने का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने शेरी मज़ारी को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। शेरी मज़ारी बतौर खातून काबिल एहतराम है, ऐसा कहना है वज़ीर आला हमजा शहबाज का। किसी भी खातून की गिरफ्तारी मुआशरती इक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। हमजा शहबाज गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन अमले के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, ये उनकी जानिब से कहना है। तो एंटी करप्शन टीम ने शेरी मज़ारी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था, जबकि शेरी मज़ारी पर 800 कनाल ज़मीन का बोगस कंपनी के नाम इंतकाल करवाने का इल्ज़ाम था। और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने शेरी मज़ारी को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। लियाकत अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, कुछ देर कबल ये रिहा करने का हुक्म दिया गया था, तो इस वक्त क्या उनको बाकायदा तौर पर रिहा कर दिया गया है? देखिए, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से मुतल्लिक़ अदारों को ये हदायत जारी कर दी गई हैं और वज़ीर आला हमजा शहबाज ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि शेरी मज़ारी बतौर खातून काबिल एहतराम है। किसी भी खातून की गिरफ्तारी जो है वो मुआशरती इक़दार से मुताबिकत नहीं रखती और शेरी मज़ारी को गिरफ्तार करने वाले अमले के खिलाफ भी तहकीकात का हुक्म दिया है। तो बुनियादी तौर पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दौर में जो मुकदमा जो दर्ज हुआ था और जो पेशरफ हुई थी, उसके बाद जो है वो एंटी करप्शन ने आज जो है एक डेवलपमेंट की थी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जो है वो इजहार नाराज़गी किया है और उसके साथ ही उन्होंने इनकी रिहाई का भी हुक्म दिया है। इस हवाले से जो है वो रावलपिंडी पुलिस जो है वो अपनी जरूरी कार्रवाई अमल में ला रही है और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से राब्ता कर लिया गया। आज डॉक्टर शेरी मज़ारी की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्दअमल दिया। आज शाम 7 बजे मुल्क पर में एहतजाज की कॉल दी गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, फवाद चौधरी, डॉक्टर शहबाज केल और दीगर पार्टी की मरकजी सूबाई और मुकामी लीडरशिप ने इस अमल की जो है वो मजम्मत की और उसके बाद इस तरह माहौल बन गया था कि जैसे कल जो है वो इमरान खान पेशावर में कोर कमेटी का इजलास भी कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च की कॉल की तारीख का भी ऐलान कर रहे हैं। तो वो ऐसे मौके पे ये गिरफ्तारी ने आज पूरे मुल्क में जो है वो तहरीक इंसाफ को चार्ज कर दिया, जिसके बाद जो है वो मुस्लिम नून के हलकों ने भी इसका रद्दअमल दिया। आज तौला तारक और मलक अहमद खान ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हकाइक को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इन तमाम चीज़ों का जो है वो
सियासत से हटकर नोटिस जो है वो मुआशरती इक़्तिदार की बुनियाद पर लेते हुए ये वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर उनकी गिरफ्तारी के लिए तहकीकात और तफ्तीश में कुछ चीज़ें सामने भी आती हैं तो फिर कानून अपना रास्ता खुद लेगा, इसलिए उनको ऐसी चीज़ें और तहकीकात से पहले जो है वो गिरफ्तारी जो है उस पर उनका इज़हार नाराज़गी भी हुआ और अब मुतल्लिका अदारे जो हैं इस हवाले से डेवलपमेंट कर रहे हैं और जिसकी रिपोर्ट थोड़ी देर में हमजा शहबाज को पेश कर दी जाएगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि इस तरह के अमल से जो है वो इंतकामी कार्रवाई का जो तासुर सामने आता है वो कतई तौर पर मुस्लिम नून की पॉलिसी नहीं है। हमजा शहबाज ने एक तरफ मुल्तान में जो है वो तहरीक इंसाफ की चेयरमैन की इमरान खान की जो है वो मरियम नवाज के हवाले से गुफ्तगू की मजम्मत की, तो साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि वो खवातीन के एहतराम पर यकीन रखते हैं और डॉक्टर शीरी मज़ारी का एक खातून के नाते उन्हें एहतराम भी है और उनकी गिरफ्तारी जो है उनको उन्होंने मुआशरती इक़्तिदार के मुनाफिक करार देते हुए इस रिहाई का हुक्म दिया। जी बिल्कुल ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चलें कि अब उनको बाकायदा तौर पर रिहा करने का कह दिया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने शीरी मज़ारी बतौर खातून काबिल एहतराम है, ये उनकी जानिब से कहा गया। मज़ीद कहते हैं कि किसी भी खातून की गिरफ्तारी मुआशरती इक़्तिदार से मुताबिकत नहीं रखती। गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन अमले के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। तो एंटी करप्शन टीम ने शीरी मज़ारी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था, जबकि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने शीरी मज़ारी को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है और शीरी मज़ारी बतौर खातून काबिल एहतराम है, ये कहना है वज़ीर आला हमजा शहबाज का। शीरी मज़ारी की बेटी ईमान ज़ैन मज़ारी ने कहा है कि मर्द पुलिस एहलकारों ने इनकी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया और साथ ले गए। ये गिरफ्तारी नहीं अगवा है। इन्हें जबरी लापता किया गया, सिर्फ इतना बताया गया है कि एंटी करप्शन विंग लाहौर वाले इन्हें ले गए। इस तरह से गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया। मैं गिरफ्तारी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि गिरफ्तारी में जो शख्स गिरफ्तार हो रहा होता है उसके ख़ानदान को उसे बताया जाता है कि वो किस वजह से, किस केस में, किस ऑफेंस के तहत लेकर जा रहे हैं उससे लोग। आज जो हुआ अभी तक मुझे नहीं पता मेरी वालदा कहाँ है, उन्हें जबरन लापता किया गया है इस हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो समझते हैं कि औरतें एक सॉफ्ट टारगेट है। तो मैं इस हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाता है। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त शीरी मज़ारी की साहिबजादे ईमान मज़ारी की जानिब से दायर की गई। शीरी मज़ारी की बाजियाबी की दरखास्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पेश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को घर पर फौरी नौयत की दरखास्त से आगाह किया गया। शीरी मज़ारी की दरखास्त पर फौरी सुमात होगी या नहीं, चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह फैसला करेंगे। तो इसी बारे में मज़ीद जान लेते अपने नुमाइंदे आमिर सईद से। जी आमिर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया पीटीआई ने, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वर्कर्स की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है और डॉक्टर शीरी मज़ारी की साहबजादी ईमान ज़ैन मज़ारी की तरफ से दायर दरखास्त डॉक्टर शीरी मज़ारी की रिहाई और बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर की गई थी, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पेश कर दी गई है। ताहम अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि ये दरखास्त पर आज ही समाअत होगी या नहीं, क्योंकि इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस फाइल का जायजा ले रहे हैं। लिहाजा अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका और इस वक्त जो फाइल है वो चीफ जस्टिस के घर पर भेजी गई है, जहाँ पर वो इस फाइल का जायजा ले रहे हैं और फैसला करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ही इस दरखास्त पर समाअत करे या ना करे। ठीक है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये हुक्म तो मिल गया है ना कि इनको फिलहाल रिहा कर दिया जाए, तो जहाँ तक रही बात रिहाई की, तो रिहा तो वो हो जाएंगे। जी एग्जैक्टली, इसमें वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हुक्म जारी कर दिया गया है, ऑर्डर दे दिया गया है कि उनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए, लेकिन उसके लिए भी एक तरीक़ाकार मौजूद है। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उनको किसी न किसी अदालत में पेश करके ही उनको रिहा किया जा सकता है, या पुलिस जो है वो ज़ाती तौर पर मुचल के उनके जमा करके जो शख्सी ज़मानत है उस पर भी रिहा कर सकती है। लिहाजा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त है उस पर समाअत होने के हवाले से फैसला चीफ जस्टिस करेंगे कि क्या ये दरखास्त अब भी काबिल समाअत है या नहीं है, या इंफेक्शस हो गई है, गैर मौसर हो गई है वज़ीर आला पंजाब की हदायत के बाद। इस हवाले से क्योंकि अभी तक जो एंटी करप्शन पुलिस है उसकी तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया कि रिहाई के हुक्म के बाद क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, लिहाजा अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मौजूद हैं। पीटीआई के रहनुमा भी और कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो इंतजार कर रही है और चाहती है
کہ اسلامآباد ہائی کورٹ ہی ان کی درخواست سنے اور اسلامآباد ہائی کورٹ ہی فیصلہ کرے. چیف جسٹس اسلامآباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ ہی ان کی درخواست پر سنے اور حکم جاری کریں پولیس کو کہ وہ رہا کرے. لہٰذا اس وقت جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور کارکنان ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہی آئیں اور وہ آ کر ان کی درخواست کو سنیں. اس وقت جو ڈاکٹر شیریں مزاری کی صاحبزادی ہیں وہ ایک بار پھر جو چیف جسٹس بلاک ہے وہاں پر پہنچی ہیں اور استدعا کر رہی ہیں کہ آج ہی ان کی درخواست پر سماعت کی جائے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریکویسٹ کی جائے کہ وہ آج ہی آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس درخواست کی باضابطہ طور پر سماعت کریں اور کوئی حکم مناسب جاری کریں. یہ استدعا کی جا رہی ہے اور اس وقت وہ دوبارہ چیف جسٹس بلاک میں جا چکی ہیں. کارکنان جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے. بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ شیریں مزاری کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری کی جانب سے دائر کی گئی. شیریں مزاری کی بازیابی کی درخواست چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو پیش. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو گھر پر فوری نوعیت کی درخواست سے آگاہ کیا گیا. شیریں مزاری کی درخواست پر فوری سماعت ہوگی یا نہیں چیف جسٹس اطہر من اللہ یہ فیصلہ کریں گے. آپ کو بتائیں کہ شیریں مزاری کی گرفتاری کا یہ معاملہ ہے. پی ٹی آئی کی خواتین اراکین اسمبلی اغوا کا مقدمہ درج کرانے تھانے پہنچ گئی. شیریں مزاری کے اغوا کے خلاف تھانہ کوہسار میں درخواست دائر ہے جبکہ اینٹی کرپشن ٹیم نے گرفتاری سے قبل متعلقہ تھانے کو آگاہ نہیں کیا. حمزہ شہباز سارے واقعے کے ذمہ دار ہیں. درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے. قمر المنور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر بتائے گا کن کن کی جانب سے یہ درخواست دی جا رہی ہے اور اس میں ڈیٹیل میں کیا موقف اپنایا گیا ہے؟ جی پاکستان تحریک انصاف کی یہ 3 سابق ایم این ایز ہیں جس میں آسمہ قدیر، ضلع ہما اور سابق ایم پی انیتا محسود جو ہیں ان کی جانب سے تھانہ کوثار میں یہ درخواست جمع کرائی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس نے قواعد ضوابط سے ہٹ کر یہ کارروائی کی ہے اور شیریں مزاری کو اغوا کیا گیا ہے جس کے ذمہ دار جو ہیں وہ حمزہ شہباز ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا ہے. یہ درخواست جو ہے تھانہ کوثار میں جو ہے وہ ریسیو کر لی گئی ہے اور اس میں یہ تمام تینوں پاکستان تحریک انصاف کے سابق خواتین اراکین اسمبلی ہیں جن کی جانب سے یہ درخواست دی گئی ہے. درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ شیریں مزاری کو گرفتار کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ فراہم کریں گی جس میں شیریں مزاری کو جو ہے وہ اغوا کیا جا رہا ہے. پولیس نے قواعد سے ہٹ کے کیا ہے اور متعلقہ تھانے میں آمد اور روانگی جو ہے یہ نہیں کروائی گئی. اس حوالے سے یہ درخواست جو ہے تھانہ کوثار میں جمع کروا دی گئی ہے ان 3 ایم پی ایز کی جانب سے. تاہم دوسری جانب اسلام آباد پولیس کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو قانون کے مطابق اسلام آباد کی خواتین پولیس اہلکاروں نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے. کہ ترجمان پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ کسی قسم کی مین ہینڈلنگ کی خبریں جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں. خواتین پولیس آفیسرز نے محکمہ اینٹی کرپشن کی درخواست پر ان کو گرفتار کیا ہے اور اسلام آباد پولیس صرف ان کو اسسٹ کر رہی تھی. یہ درخواست تھانہ کوثار میں جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ آیا اس پر ایف آئی آر درج کی جائے گی یا نہیں کیونکہ شیریں مزاری کی رہائی کے آرڈرز جو ہیں وہ پہلے ہی ہو چکے ہیں جبکہ پولیس نے اپنے ضابطے کی کارروائی کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مکمل کی ہوئی ہیں. تاہم اب یہ درخواست ریسیو کر لی گئی ہے لیکن ایف آئی آر دینے یا نہ دینے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. اچھا قمر یہ بتائیے گا کہ اس وقت شیریں مزاری کہاں پر ہیں کیونکہ اب رہائی کے حکم کے بعد ان کو رہا بھی کیا جانا ہے یا تو شخصی ضمانت کے طور پہ یا تو پھر کسی کورٹ کے سامنے پیش کرنے کے بعد؟ دیکھیں 3 جگہوں کو کہا گیا تھا کہ ان کو وہاں منتقل کیا جائے گا. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو اسلام آباد کے F7 سیکٹر میں جو تھانہ کوثار ہے وہاں پر منتقل کیا جائے گا. اس کے علاوہ وومن پولیس اسٹیشن جو ہے ان کو لے جایا جائے گا اور ان کو وہاں پر رکھا جائے گا. یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ اگر ان کو یہاں پر آج رات رکھا جائے گا تو ان کو وومن پولیس اسٹیشن منتقل کیا جائے گا اور ان کا کل راہداری ریمانڈ عدالت سے حاصل کرنے کے بعد ان کو دوسرے صوبے میں منتقل، جیسے کہ پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ لاہور منتقل کرنا تو وہ اس طرح منتقل کیا جائے گا. تیسرا لاہور میں یہ کہا جا رہا تھا اینٹی کرپشن حکام اور اسلام آباد پولیس کے جو لوگ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ شیریں مزاری کو لے کے لاہور کی طرف روانہ ہیں. تاہم اب جو آرڈرز آئے ہیں اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ اینٹی کرپشن حکام نے ان کو وہ واپس لائیں گے اور یہاں پر شخصی ضمانت پر ان کو رہا کیا جائے گا. کیونکہ ٹھیک ہے قمر آپ ساتھ ہی رہے گا. سعد رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر قانون ہیں، تجزیہ کار ہیں. سعد صاحب بہت شکریہ وقت کا. پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا اور جب مقدمہ درج ہو گیا گرفتاری ڈال دی گئی ہے تو ایسے میں وزیر اعلیٰ پنجاب ایک تو کیسے رہائی کا حکم دے سکتے ہیں، دوسرا گرفتاری کے بعد تو جج ہی رہائی کا حکم دے سکتے ہیں. اس پر آپ کا جو قانونی نقطہ ہے وہ کیا ہے؟
जिस तरह से ये की गई है इसको देख के तो लगता है कि मुकदमा भी इसी तरह बनाया गया था और रिहाई भी इसी तरह की जा रही है। जब एक दफा एफआईआर कट गई है और एफआईआर के अंदर गिरफ्तारी पड़ जाए तो शख्सी जमानत की अपॉर्चुनिटी तो है कि शख्सी जमानत उनको किसी भी शख्स को दी जा सकती है एफआईआर के अंदर, खासतौर पे पुलिस वाले ये दे सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब खुद इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर ये शायद एफआईआर भी इसी तरह कटी गई हो और इन्वेस्टिगेशन भी शायद इसी जुमरे में हो रही हो। तो वो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन दी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात है उसको इससे तकबीयत मिलती है। लगता ये है कि सियासत के अंदर ये काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कहिएगा कि क्या वज़ीर आला पंजाब के पास इस वक्त मुकदमा दर्ज होने के बाद ये इख्तियार है? देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि कानून के अंदर ये स्पेस जरूर मौजूद है कि शख्सी जमानत किसी को दे दी जाए, वो वजीर आला के कहने के ऊपर दी जाए, पुलिस के कहने के ऊपर दी जाए, ये अपॉर्चुनिटी तो कानून के अंदर मौजूद है। लेकिन उसको एक्सरसाइज कब करना पड़े, कब करते हैं, किन बेसिस के ऊपर किया, क्या सिर्फ सियासत के ऊपर शख्सी जमानत दी या कोई शवाहिद इस तरह के थे, ये बात जब तक वाज़ेह नहीं होती उस वक्त तक इसके ऊपर हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्यों शख्सी जमानत दी गई। ठीक है, आप साथ ही रहेगा। अच्छा ठीक है, साथ ही साथ साद रसूल ये भी बताइएगा कि अब जब हमजा शहबाज ने हुक्म दे दिया है कि इनको रिहा कर दिया जाए तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? अगर वज़ीर आला हुक्म दे देता है तो उसके बाद किस तरह से, या क्या दोबारा से किसी अदालत के सामने एक दफ़ा पेश करना पड़ेगा या फिर पुलिस खुद उनको रिहा कर सकती है? नहीं, शख्सी जमानत के अंदर अगर वज़ीर आला ने हुक्म दे दिया है तो जो मुतल्लिका SHO वगैरह में से कोई है वो इसमें जमानत ले लेगा और अदालत के सामने पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक हो गया। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है इनकी बेटी की जानिब से, उसका इस वक्त स्टेटस क्या है फिर? क्योंकि वो रिहाई और बासियाबी के लिए की गई है ना दरखास्त दायर, तो उसका अब स्टेटस? जिस हद तक रिहाई की बात है तो वो दरखास्त इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। अगर उस दरखास्त के अंदर या उस पिटीशन के अंदर ये कहा जाए कि मुकदमे को भी खत्म किया जाए तो उसकी प्रोसीडिंग वहां से आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। लेकिन जिस हद तक रिहाई की हेबियस कॉर्पस की दरखास्त है तो वो इनफ्रक्चुअस हो गई है, वो उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स फर्दर नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक है। तो क्या आज फिर शीरी मज़ारी साहिबा रिहा हो जाएंगी, वापस अपने घर पहुंच सकती हैं प्रोसीजर के हिसाब से? हाँ जी बिल्कुल, आज वो रिहा भी हो सकती हैं और शख्सी जमानत के बाद अपने घर भी पहुंच। अच्छा, तो जैसे आपने बात स्टार्ट की कि जिस तरह फिर रिहाई का हुक्म दिया गया है उसी तरह फिर मुकदमा दर्ज किया गया, आपका अपना नुक्ता नज़र क्या है सियासी पहलू से? क्या प्लान था, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम तमाम सियासी केसेस के अंदर बहुत जल्दी कह देते हैं कि ये प्लान था या नहीं था, या ये सियासी कार्रवाई हुई या नहीं हुई, या सियासी बेसिस के ऊपर ये को प्रोसिक्यूशन हुई या नहीं हुई। बज़ाहिरन लगता ये है जिस तरह उनको छोड़ा गया है कि एक सियासी तौर पे मुकदमा बनाया गया था और उसी की बेसिस के ऊपर हमजा शहबाज साहब जो कि एक सियासी लीडर हैं उनके कहने के ऊपर छोड़ दिया गया। लेकिन जब तक इसकी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती इस मुकदमे के अंदर तो इसके मेरिट क्या है। ठीक है, साथ आप साथ ही रहेगा। हमें राजा आमिर अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज शीरी मज़ारी साहिबा को पहले तो गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, फिर अब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हुक्मनामा भी आया कि उनको रिहा कर दिया जाए। ये कानूनी तौर पे ये सारा प्रोसीजर कहाँ पे स्टैंड करता है? देखिए, इंतहाई अफसोस की बात है कि इतने अरसा का कोई पुराना केस था तो उसके बाद एक टीम आती है पंजाब से आती है इस्लामाबाद में, तो आप इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी में यहाँ से परमिशन लिए बगैर, वहाँ के होम डिपार्टमेंट से परमिशन लिए बगैर नहीं आते। तो क्या हुकूमत के इल्म में नहीं था कि उनकी टीम आ रही है अरेस्ट करने के लिए? तो और जब अरेस्ट करते हैं तो ना कोई वारंट्स हैं, और इस तरीके से जिस तरीके से उनकी बेटी ने बताया कि अरेस्ट हुआ है, खवातीन एहलकार नहीं थी साथ, चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा गया, चले जी अरेस्ट कर लिया कोई कानून के तहत आपने। तो फिर ये कौन सा कानून है कि एक आपकी मर्जी है कि जनाब आपने ऑर्डर कर दिए कि जी इनको छोड़ दें, आपने क्या जमानत हुई है, क्या हुआ है? तो ये वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल हरासमेंट का एक टिपिकल केस है जो हमारी सोसाइटी में होता है कि जब अपने मुखालिफ से आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं तो आप उनको हर तरह से हरासमेंट की तरफ इस किस्म के केसेस बनाते हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इस केस में कोई ऐसी नवीयत थी कि अब ऑल ऑफ अ सडन इनको याद आ गया और उनके घर रेड की और उनको वहां से अरेस्ट किया। इंतहाई अफसोसनाक
अमल है। ठीक है, राजा मिरवार साहब बहुत शुक्रिया आपका। साद रसूल भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। कल होने जा रहा है, उसके नतीजे में आज डॉक्टर शीरी मज़ारी जैसी कदावर सियासी कारकुन के ऊपर, सियासी लीडर के ऊपर जो केस बनाया गया, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अब से कुछ देर के बाद 7 बजे और 8 बजे पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात में इसके ऊपर एहतजाज का अनाउंस हम कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ कर चुकी है। मैं यहाँ पर MWM का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। MWM ने भी इस एहतजाज में शिरकत की कॉल दी है और MWM भी तहरीक इंसाफ के साथ डॉक्टर शीरी मज़ारी के साथ होने वाली ज़्यादती के ऊपर कदम ब कदम हमारे साथ है। और इसके ऊपर मैं अल्लामा नासिर अब्बास साहब का और MWM की पूरी क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इमरान खान साहब का यही पैगाम है कि हम इंशाअल्लाह ये जंग जीत के रहेंगे। आज़ादी की ये जो जंग है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है, ये हमने हर हालत में जीतनी है। इस ज़मन में ये जो कुर्बानियाँ हैं, इनकी कोई कीमत, ये बड़ी छोटी कीमत है जो हम सब अदा कर रहे हैं। और कल से जिस तरीके से आपको मालूम है कि मुल्तान के जलसे के बाद एक बिल्कुल बौखलाई हुई हुकूमत से हमारा सामना है। हमें मालूम है कि वो इसको शिफ्ट करना भी चाहते हैं। अभी खबरें आ रही हैं कि हमजा शहबाज ने रिहाई का ऑर्डर कर दिया। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमजा शहबाज क्या इस मुल्क में बादशाह हैं कि उन्होंने पहले गिरफ्तारी का हुक्म किया और फिर रिहाई का हुक्म किया? कानून उन्हें कैसे इस तरह से गिरफ्तारी का हुक्म देता है और किस कानून के तहत उन्हें रिहाई के हुक्म का इख्तियार हासिल है? पाकिस्तान में कानून, आज आपने देखा कि जो 2 बाप बेटा जिनकी इस वक्त तकरीबन 40 से 45 अरब रुपए के 16 केसेस इनके पेंडिंग है, और आज जो 16 अरब रुपए का केस था जिसमें टीटीओ का केस है, उसमें उनको अदालत से रिलीफ मिली और ये रिलीफ मुसलसल मिलती जा रही है। और FIA का जो प्रोसिक्यूटर, जो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इनके अपने वकील ने चुना कि हमारा मुखालिफ वकील कौन होगा, उसने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और वो वहाँ से बयान दे के वापस भी तशरीफ़ ले आए। एक तरफ जहाँ अरबों रुपए की करप्शन के ऊपर हुकूमत का पर्दा डाला जा रहा है, और ना सिर्फ पर्दा डाला जा रहा है बल्कि चीफ मिनिस्टर बेटा और वालिद वज़ीर आज़म बना दिया गया। ये मैं समझता हूँ कि दुनिया के 5वें बड़े मुल्क की तौहीन है, पाकिस्तान की एकेडमी ताकत होने की तौहीन है। और जिस तरीके से आप सियासी कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सिर्फ जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, और जब हुकूमतों की मौत आती है तो वो इस तरह की हरकतें करती हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान